उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। हमने अपने लास्ट टाइम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक जो था वो हमने मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक, ठीक है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पहले भी मैंने आपको मतलब बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तंजीम। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तंजीम, ठीक है। तो सेलुलर लेवल पर हमने ऑर्गेनाइजेशन कर ली, ठीक है। अब देखें इस टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म, जितना भी जानदार है डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, ठीक है। हमने 5 ग्रुप्स के अंदर जो है तमाम जानदारों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्लासीफाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से ग्रुप्स हैं जी? प्रोकैरियोट्स, ठीक है, उसके बाद फंजाई, प्रोटिस्टा, इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर हम बात करें तो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं? बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। फंजाई आपको पता है। प्रोटिस्टा के अंदर आ गया प्रोटोजोआ, या इसके अलावा यूग्लिना। अच्छा, अब हमारे पास जो प्रोटिस्टा है ये इनके अंदर दोनों तरह का कैरेक्टर होता है, प्लांट लाइक भी होता है और एनिमल लाइक भी होता है। तो प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल लाइक कैरेक्टर है, ठीक है, और यूग्लिना जो है ये भी हमारे पास एनिमल लाइक कैरेक्टर है, ठीक है। तो तमाम ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड किया 5 ग्रुप्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ये हम बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जितना भी जानदार है, जो जानदार है, ठीक है, जितनी तरह के भी जानदार हैं वो मेड होते हैं, बने होते हैं सेल से, ठीक है। किसी की बॉडी एक सेल के ऊपर मुश्तमिल है, किसी की हजारों सेल के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। तो ये सारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम इसके बारे में तज़किरा करेंगे। तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी जानदार हैं उनके अंदर सेल मौजूद होगा, ठीक है। ये नहीं है कि किसी के अंदर सेल मौजूद नहीं है तो हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए शर्त है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या मौजूद होगा? सेल मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा? सेल मौजूद होगा। अब देखें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस क्या है, ये हमने इसके अंदर देखा। अब देखें प्रोकैरियोट्स के अंदर मैंने आपको बात बताई है कि क्या आते हैं, बैक्टीरिया, और इसके अलावा यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ठीक है, साथ फंजाई आ गई। तो ये सारे जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया जो है उनका जो सेल होगा वो क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल होगा। अब प्रोकैरियोटिक सेल को हम किस तरह से पहचानेंगे? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी कि जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये मेरा सेल है, तो जो न्यूक्लियस का मटेरियल है वो इसी तरह से सेल के दरमियान में पड़ा होगा, सेल के दरमियान में पड़ा होगा, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। अगर हम दूसरी तरफ देखें यूकैरियोटिक सेल के हमारे पास, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि ये सेल है और वाज़ेह दिखने वाला हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। तो दोबारा से हम समराइज करते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स? प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। उसके अलावा ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी जानदार हैं वो बने होंगे किससे जी? सेल से मिलकर बने होंगे, ठीक। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का भी हमने डिफरेंस देख लिया, ठीक है। अब जो हमारे पास फंजाई, प्लांट और एनिमल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल के ऊपर मुश्तमिल है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, हम बात करते हैं कि सेल ऑर्गेनाइज इन 3 वेज, ठीक है। सेल को हम ऑर्गेनाइज करते हैं 3 वेज के अंदर, ठीक है। सबसे पहला वे हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसे जानदार जिनकी बॉडी सिंगल सेल या एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होकर के कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि अगर हम मिसाल लें, लीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इसके अलावा बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। अगर हम देखें यूनि का मतलब क्या होता है? एक, वन, जैसे कहते हैं ना यूनिफॉर्म, एक जैसी शक्ल में आओ स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है। तो यूनि का मतलब वन होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है।
तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वन सेल, ठीक है, एक सेल के ऊपर मुश्तमिल हो, ठीक है। एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दिया अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, इसके अलावा मैंने आपको बैक्टीरिया भी बता दिया, ठीक। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कॉलोनियल टाइप, क्या जी, कॉलोनियल टाइप ऑर्गेनिज्म। तीन तरह से हमने ऑर्गेनाइज किया, सबसे पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे हमारे पास कॉलोनियल टाइप ऑर्गेनिज्म। अब कॉलोनियल टाइप ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है, आपने कभी देखा हो कि जी वो फलां मेरा दोस्त, वो फलां मेरी यानी कजन या जो भी है आपका कोई रिलेटिव है, ठीक है, वो फलां कॉलोनी में रहता है, वो फलां इलाके में रहता है, फलां कॉलोनी में रहता है, ठीक है, इस तरह से वो रहते हैं, ठीक है। अब उससे अगर हम देखें तो मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होने वाले ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, ठीक है, एक ही जगह पर रहेंगे। मिसाल अगर ये मेरी क्लासरूम है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही जगह पर रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर उनके दरमियान नहीं होगी, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी। अब डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है कि उनका आपस में एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हमने पढ़ा था ना, उसके अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर के आपस में क्या जी कोऑर्डिनेटेड होते हैं। लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, कॉलोनियल टाइप ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो हम बात करते हैं कि रहते तो एक जगह हैं, ठीक है, कॉलोनी बना के, लेकिन आपस में यूनियन ऑफ लेबर नहीं, आपस में ताल्लुक नहीं, ठीक है। इसकी मिसाल के अंदर क्या जी वॉल्वल्स, ठीक है, इसकी मिसाल के अंदर क्या है वॉल्वल्स, ठीक है। तो ये अक्सर पॉन्ड्स के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का क्या मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, या मैनी, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी वन से ज्यादा यानी कि एक से ज्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल हो। अब एक से ज्यादा ट्रिलियन ऑफ सेल भी हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर हजारों लाखों अरबों सेल होते हैं, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, इनकी बॉडी एक सेल से ज्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होने के नाम देते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आगे बुक के अंदर मिसाल दी है मस्टर्ड प्लांट और फ्रो। अब मस्टर्ड प्लांट और इसके अलावा फ्रो, इनका आपके बुक के अंदर थोड़ा सा उन्होंने बात बयान की है, वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मस्टर्ड प्लांट कौन सा प्लांट होता है? सरसों का पौधा होता है। सरसों का पौधा, ठीक है। अब इसका साइंटिफिक नाम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अब देखें इसके हम यूज करते हैं वेजिटेबल के तौर पर, ठीक है। हम वेजिटेबल जिस तरह से लेते हैं ना, ठीक है, पालक होगी, गोभी होगी, शलजम हो गए, इसी तरह हम जो मस्टर्ड प्लांट है उसको भी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो सीड्स होते हैं, इसके सीड्स जो होते हैं उनसे हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल को निकालते हैं, ठीक है। तो वो अक्सर आप सरों में लगाते हैं सरसों का तेल, तो वो मस्टर्ड प्लांट के सीड से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये जो प्लांट है, अब हर प्लांट के पास आपको पता है स्टेम होगी, रूट होगी, लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे। अब देखें स्टेम, रूट, लीव्स और वेजिटेटिव ऑर्गन, ठीक है। ये कैसे ऑर्गन है? वेजिटेटिव ऑर्गन, यानी कि डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। हमारे पास स्टेम, रूट, लीव्स और वेजिटेटिव ऑर्गन, कैसे ऑर्गन है जी? वेजिटेटिव ऑर्गन है। डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है फ्लावर। अब प्लांट्स के बाद आपको पता है फ्लावर भी होते हैं। अब फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है। टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, तो फ्लावर को हम कह सकते हैं कि फ्लावर टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फ्रॉग का डिफरेंस देखते हैं कि फ्रॉग क्या है। दी
इसका साइंटिफिक नेम क्या जी, राना टेगिडिना, ठीक है, राना टेगिडिना। इसके बाद बॉडी मेड अप ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो इनकी बॉडी जो है मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद ऑर्गन्स आर स्पेसिफिक टिश्यू, हर ऑर्गन के पास, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि हर ऑर्गन के पास स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं। ये नहीं है कि हर ऑर्गन के अंदर सारे टिश्यू हैं, ऐसा नहीं है, कुछ मखसूस टिश्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, लाइब्रेरी टिश्यू हो गया, ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं ये टिश्यूज। तो ये था हमारा फ्लोक और मास्टर प्लान का डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक पढ़ा। इसके अंदर मेन तीन चीज़ें हैं हमारे पास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल टाइप ऑर्गेनिज्म, और इसके अलावा हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनकी डेफिनेशनें करें, साथ इसकी एग्जाम्पलें करें, और आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। कितने हमने ग्रुप्स बनाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, 5 बनाए, ये भी सारा आपको पता होना चाहिए। अक्सर एमसीक्यू के अंदर पूछ लिया जाता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।